मित्रों, नमस्कार। आपका फोर्स लाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मध्य एशिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक उज्बेकिस्तान के बारे में। उज्बेकिस्तान एशिया के केंद्र में मौजूद है, जो चारों ओर जमीन से घिरा हुआ एक लैंडलॉक देश है। इस देश की हर एक दिशा में अलग भूगोल देखने को मिलता है। जैसे इसके पश्चिम में जमीन और समतल पत्थर हैं, वही इसके बीचों बीच रेगिस्तान और पूर्व में ऊंचे पहाड़। दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद शहर है, जो यहाँ का राजनैतिक और आर्थिक केंद्र वाला सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। यहाँ का मेट्रो स्टेशन दुनिया के सबसे खूबसूरत मेट्रो स्टेशंस में से एक है। यह शहर काफी ज्यादा आकर्षक है, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस भी हैं। उज्बेकिस्तान में वैश्यवृत्ति एक आम बात है, हालांकि इस काम को यहां गैर कानूनी माना जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहां लगभग 30,000 महिलाएं और लड़कियां इस काम से जुड़ी हुई हैं। देश का मुरन ताऊ गोल्ड माइन दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड माइंस में से एक है। यहां पर आदमी और औरत एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। यहां पर हाथ केवल आदमी ही मिलाते हैं। यहाँ की परंपरा के अनुसार लोग अपने दाहिने हाथ को दिल के ऊपर रखकर महिलाओं को बधाई और सम्मान देते हैं। 4,57,400 स्क्वायर किलोमीटर में यह पूरा देश फैला हुआ है, जहां पर फोन करने से पहले +998 मिलाना पड़ता है। यहां पर ड्राइविंग राइट हैंड साइड पर करी जाती है। उज्बेकिस्तान में पैसे के रूप में सोम चलता है, जो भारत के रुपए से काफी पीछे है। यहाँ का एक सोम भारत के केवल 6.5 पैसे के बराबर आता है। लगभग 200 सालों तक उज्बेकिस्तान पर रूस का शासन रहा है, इसीलिए यहाँ के लोग दिखने में रशियन लोगों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें पूरे एशिया में काफी सुंदर माना जाता है। 31 अगस्त 1991 में उज्बेकिस्तान आजाद हुआ था। यहाँ बहुत सारी पुरानी इमारतें और धर्मस्थल होने के कारण पूरी दुनिया से हर साल लाखों सैलानी आते हैं। साल 1966 में उज्बेकिस्तान में एक भयानक भूकंप आया था, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, जैसे काली बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ माना जाता है, वैसे ही उज्बेकिस्तान में भी काली बिल्ली जब रास्ता काट देती है तो लोग आगे नहीं बढ़ते। इस देश को पढ़ा लिखा माना जाता है, क्योंकि यहाँ की साक्षरता दर 100% की है। उज्बेकिस्तान में जब कोई भारतीय जाता है तो यहाँ पर उसे लोग सेलिब्रिटी की तरह मानते हैं। दोस्तों, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी लगभग 3,44,00,000 के आसपास है। इसके अलावा इस देश को एशिया में काफी गरीब देशों की गिनती में भी रखा जाता है। यहाँ के अधिकांश लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम देश है, जहां के 88% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। बाकी 12% में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। उज्बेकिस्तान में 11 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन यहां की आबादी सबसे ज्यादा उज्बेक भाषा बोलती है। इसके अलावा आपको यहां रशियन, टर्किश, अरेबिक और बुखारी भाषा भी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, उज्बेकिस्तान में एक प्राचीन परंपरा है कि अगर किसी को बाहर खाना खाना है तो उसे उज्बेक ब्रेड का एक टुकड़ा खाकर बाहर जा पड़ता है और ब्रेड का बाकी हिस्सा उसके लौटने पर छुपा कर रखा जाता है। उज्बेकिस्तान के लोग अपनों से बड़ों को काफी सम्मान देते हैं। उज्बेक लोगों की एक परंपरा काफी चौंकाने वाली है। इस परंपरा के अनुसार घर के सबसे सम्मानित अतिथि को घर के प्रवेश द्वार से सबसे दूर बिठाया जाता है। यहाँ 20 साल से कम उम्र में शराब, तंबाकू या नशीली चीजों का सेवन करना अपराध है। इस देश में समलैंगिकता भी गैर कानूनी है। उज्बेकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जबकि सर्दियों में 0 डिग्री से भी कम, जिसकी वजह से यहां कई बार बर्फबारी भी देखने को मिलती है। शायद आपको ना पता हो, यह देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रुई का निर्यातक है। इसके अलावा यहाँ से तेल और प्राकृतिक गैस भी दूसरे देशों में निर्यात करी जाती है। दोस्तों, का सबसे पहचाने जाने वाला मकबरा, इसे गुरे अमीर के नाम से जाना जाता है। यह मकबरा समरकंद शहर में मौजूद है। उज्बेकिस्तान के इतिहास के महान योद्धा और राजा अमीर तिमुर की जब मौत हुई तो उनके लिए इस अद्भुत मकबरे का निर्माण करवाया गया था सन 1405। सुंदर है कि हमारे देश भारत का 7 अजूबों में से एक
यानी कि ताजमहल भी इसी मकबरे के डिजाइन के आधार पर बनवाया गया था। आज उज्बेकिस्तान में गरे अमीर एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहां सैलानी भारी संख्या में आते रहते हैं। उगाम चटका नेशनल पार्क यह उज्बेकिस्तान का एक प्रसिद्ध और सुंदर नेशनल पार्क है, जो कि तस्कंद के पास चटका माउंटेन और उगामा की रेंज में मौजूद है। यह पार्क प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकर्स और वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। पार्क काफी ज्यादा विशालकाय है, जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसका हर एक रास्ता पहाड़ी और पत्थरीली जमीन से बना है। यहाँ खूबसूरत छोटी छोटी घाटियां दिखाई देती हैं, नदियां बहती हैं और अनोखी झाड़ियां देखने को मिलती हैं। इसी के साथ जंगली ब्राउन बेयर, जंगली बकरी, स्नो लिपर्टनर्स कैसे जानवर अपना घर बनाते हैं, यहाँ पर अपने आप उगते हैं, जिन्हें दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को ट्रैकिंग करना पसंद है, वह इस जगह पर अक्सर आते रहते हैं। जब उज्बेकिस्तान की यात्रा पर हम हैं और यहाँ के पुलाव के बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ के पुलाव पूरे एशिया के सबसे स्वादिष्ट पुलाव माने जाते हैं। इन्हें बड़ी सी कढ़ाई में तैयार किया जाता है, खुली छत के नीचे शुद्ध बासमती चावल और मीट के साथ तेज मसालों की महक और केसर इसका रंग और ज्यादा आकर्षक बना देता है। सुबह का नाश्ता इसी बिरयानी से लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। उज्बेकिस्तान के हर रेस्टोरेंट्स में, होटल में, सड़क किनारे लगे स्टॉल्स पर हर जगह यह स्वादिष्ट पुलाव लोग खाते हुए आपको नजर आएंगे। न केवल यहाँ के नागरिक, बल्कि विदेशी सैलानी जो यहाँ पर घूमने आते हैं, वह भी इसे खाए बिना नहीं रह पाते। इसीलिए तो उज्बेकिस्तान के पुलाव बनाने के तरीके को एशिया में सबसे खास माना जाता है, जिसे बनते हुए देखना भूख को और बढ़ा देता है। और इन पुलाव के बिना कोई त्योहार या फिर जश्न पूरा होता ही नहीं। यह है शाह आई जिंदा, जो कि उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में मौजूद है। यह एक प्रसिद्ध मोसोम कॉम्प्लेक्शन तिमोरी कला और वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें देश की संस्कृति और इतिहास दिखता है। इस जगह का इतिहास 11वीं शताब्दी तक जाता है, जब कासम इब्न अब्बास, जो कि सेंट्रल एशिया में इस्लाम के प्रमुख प्रचारक थे, उनकी कब्र यहीं पर बनाई गई है। 14वीं और 15वीं शताब्दी में तिमोर साम्राज्य के राजाओं ने इस जगह को और फैलाया, इसका विस्तार किया और इसमें कई नए डिजाइन जोड़े। इस्लामिक आर्किटेक्ट की दुनिया के सबसे बेहतरीन बनावट में से इसे एक माना जाता है, जो आज भी इतने साल बाद पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। इसमें नीले और हरी टाइल्स का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जो इसे दूर से चमकदार बना देती हैं। कॉम्प्लेक्शन है और इनका डिजाइन एक दूसरे से काफी अलग है। तिमुरिद वंश के कई राजा यहीं पर दफनाए गए हैं, जैसे उनके पोते शाहरुख मिर्जा और उनकी पत्नी गौ अरशद। इसे ज्यादातर लोग पवित्र स्थान मानते हैं, जहां हर साल हजारों सैलानी इसे देखने आते हैं। चौरस बाजार इस जगह पहुंचते ही देखने को मिलता है। असली उज्बेकिस्तान की जीवन शैली का प्रभाव। यह बाजार तस्कंद में लगता है, जिसे एक बड़े से नीले रंग के गोल आकार की छत के नीचे लगाया जाता है। इसके बाहर में कुछ लोग छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, लेकिन असली बाजार इस गुंबद के नीचे लगाया जाता है। यहाँ उज्बेकिस्तान की वह हर चीज मिलती है जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, फिर चाहे वह कपड़ा हो, खाने पीने का सामान हो, ताजे फल हो, सब्जियां हो, मीट मसाले हो या फिर शहद हो, और भी न जाने क्या क्या यहाँ पर बिकता है। महिलाएं यहाँ अपनी रसोई का सामान खरीदने आती रहती हैं। यह बाजार 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। काफी बड़ा बाजार है। यहाँ हमेशा हलचल रहती है। लोगों की आवाजें इस गुंबद में गूंजती हैं। एक जीवित माहौल का एहसास होता है। इस बाजार के बाहर एक स्क्वायर है, जहां सबवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, कुके दश मदरसा है। यह जगह पूरी तरह से शॉपिंग करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है, क्योंकि जब त्योहार का समय होता है तो इस बाजार में पैर तक रखने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि तस्कन शहर का सबसे बड़ा और मेन बाजार यही चौरस बाजार है। उज्बेकिस्तान में वेश्यावृत्ति अवैध है, लेकिन यह व्यापक रूप से मौजूद है। कानून के अनुसार वेश्यावृत्ति में संलिप्त पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन इसे रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन हमेशा प्रभावी नहीं होता। इसके अलावा मानव तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति जैसी समस्याएं भी वहां देखी गई हैं।
सरकार समय समय पर इस पर कार्रवाई करती है, लेकिन अंडरग्राउंड नेटवर्क और अवैध गतिविधियां जारी रहती हैं, खासकर बड़े शहरों में। मित्रों, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने भाई के चैनल फोर्स लाइन को सब्सक्राइब अवश्य कर। धन्यवाद।